कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हाँ नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, नाम प्रभु का ले ले, हाँ नाम प्रभु का ले ले। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे। बहते बहते कहाँ आ गए, अरे कहाँ अटकोगे। झूठी चतुराई में तूने कितने पापड़ वेले, नाम प्रभु का ले ले, हाँ नाम प्रभु का ले ले। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणों में अनंत अनंत हृदय की आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, गीता में एक जगह कहा पर धर्म भयावह है। अर्जुन को कृष्ण जी युद्ध क्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में जिस समय उसका अर्जुन का मन क्या हो गया, अपनों को देख करके डामाडोल हो गया। किस पे बाण चलाऊं मैं, ये पितामह है, ये मेरे अनुज हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे ये कृपाचार्य हैं, किस पे मैं बाण चलाऊं। मन शिथिल हो रहा था। तो उस समय कृष्ण ने उपदेश दिया, अर्जुन पर धर्म भयावह है। पर धर्म भय और वध का रूप होता है। स धर्म अमृत गम्य, स धर्म के अंदर रहना अमृत के अंदर जाने के बराबर होता है। पर धर्म क्या है और स धर्म क्या है? तुम्हारा स धर्म क्या है भाई? सामायिक संवर करना हमारा स धर्म है। वैसे आपका धर्म क्या है? कौन है आप? जैन धर्म है। जैन धर्म है अपना पक्का? पक्के जैन धर्म में हो आप सभी? ईसाई धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, ये क्या है? आगे क्या शब्द लगा धर्म के? ईसाई, सिख, वैदिक, जैन, बौद्ध, यानी सभी सभी क्या है आगे लगे, परंतु सबके पीछे क्या लगा? धर्म। इसका मतलब क्या है? धर्म सबका एक है, परंतु हमने अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति से इसे जन्म और जाति से संबंधित कर दिया।
जिस कुल में जन्म हुआ, कुल से जैन कुल में जन्म हुआ तो जैनी बन गए, वैष्णव में जन्म हुआ तो वैष्णवी बन गए, तो ये सिख धर्म में जन्म हुआ तो हम क्या बन गए? सिख बन गए। ये हमने धर्म को जाति और कुल से क्या कर दिया? संबंधित कर दिया, परंतु धर्म क्या है? एक। और पर धर्म क्या है? दूसरे का धर्म क्या है? हम तो जैन हो गए, दूसरा जो क्या है, दूसरे धर्म को मानता है, वो दूसरा क्या हो गया? पर धर्म हो गया। नहीं, गीता में कहा पर धर्म इंद्रियों का धर्म है और सह धर्म आत्मा का धर्म है। इंद्रियों का पोषण करते करते, इंद्रियों के सुखों में तल्लीन रहते रहते मरते समय ये इच्छा करते रहे मुझे ये खाना था, तो उसका वो जो मृत्यु में होते होते उसका ध्यान खाने में चला गया, तो वो मर करके उसी ही चीज में जा करके क्या लेगा? क्योंकि अंत मति अंत गति, जैसी मति अंत समय होगी, एक बार वहीं पर जाकर के सारी जिंदगी में जो कर्म किए हैं उनका भुगतान तो करना पड़ेगा, परंतु अंतिम समय में जैसे भाव है वैसा ही जाकर के जन्म जरूर लेना पड़ेगा। तो इंद्रियों का धर्म क्या है? सूंघना, चखना, सुनना, स्वाद लेना और स्पर्श इंद्रिय क्या रह गया हमारा? ये इंद्रियों का धर्म है। क्या ये स्थायी है? जो खाना हमें क्या है अच्छा लगता है, वो गृष्ट भोजन है, आपने क्या है घी से तला हुआ, पनीर से बना हुआ, ये खाना खा लिया, वो खाना खा लिया, तो वो क्या है आपको ताकत देने वाला होगा ना, इंद्रियों को पुष्ट करने वाला होगा। परंतु वही खाना जो घी से बना हुआ, लबालब घी भरा हुआ है, मूंग दाल का हलवा बना हुआ है, और किसी क्या है पीलिए के रोगी को खिला दिया जाए, तो जैसे जॉन्डिस हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? जहर करेगा। एक खाना सुख दे रहा है और वही खाना दूसरे को दुख दे रहा है। इसका मतलब खाने में भी क्या नहीं है? खाने में सुख है भाई? क्यों अनूप भाई है? सर्दी के अंदर अगर आप बर्फ का पानी पी लो तो नजला होगा या नहीं? होगा कि नहीं? अगर किसी के घुटने चल नहीं रहे और उसको ठंडे ठंडे पदार्थ खिलाने शुरू कर दो, घुटने जकड़ जाएंगे कि नहीं? और स्वस्थ व्यक्ति को खिला दो तो उसको तो आनंद आएगा। कि खाने में सुख है वे? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये इंद्रियों का सुख स्थायी नहीं है। इंद्रियों का सुख कभी भी स्थायी नहीं है, चाहे वो पहनने में है, चाहे वो ओढ़ने में है। सर्दी के मौसम में एसी चला के सोया जाएगा? क्या हो जाएगा? काम काम के बुखार हो जाएगा। इसका मतलब इन भौतिक चीज़ों में क्या है? ये इंद्रियों को सुख देने वाला है, तो ये क्या नहीं देगा? सुख नहीं देगा। तो टाइम हो रहा है, इस विषय को कल छेड़ेंगे कि इंद्रियों का सुख पर धर्म है और आत्मा का सुख स्वय धर्म है। तो हमें स्वय धर्म में कैसे रहना है और पर धर्म में हम कैसे रह रही हैं, बोईसर वालों का मैं भी मंगल अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने हमें वो लेने भी गए और छोड़ने भी गए। एक गांव में थे हम, ओट गांव में, जहाँ आप आए थे, है ना लक्ष्मी चंद जी, याद है? हम ओट में रुके हुए थे ना, ओट में, ओट से ओट ही था मेरे ख्याल, ओट ही था ना वो, ओटा सोमटा, हाँ ओट नहीं सोमटा। हम 87 में उस सोमटा गांव में रुके थे। अब वो सोमटा नहीं रहा। पहले हम रुके थे तो एक झोंपड़ी सी थी बाहर, सारा दिन तो उस धूप में हम बैठे रहे और रात को एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पर हम सो गए। छोटी छोटी सतियाँ थी, थक के आए थे, ये तो क्या है सो गई। मैं बैठी जाप कर रही थी और दरवाज़ा भी नहीं था उसका, उस जो कमरे का, अंधेरा बिल्कुल, लाइट भी नहीं थी वहाँ पे।
तो एक वो महाराष्ट्री साड़ी पहनी हुई ऐसे, पता नहीं वो औरत थी क्या भाई था, अंदर कमरे में आई। मैं कहा कौन है? कहते मी। मैं कहा कौन है तू? कहते मी। मैं कहा लाई मेरा डंडा, इसका सिर फोड़ूं मैं। तो वो गई, वो पता नहीं कौन थी। और अब तो वो सोमटा देखने वाला है, कितना बड़ा वो क्या बन गया है, वहाँ विहार धाम बन गया है, 2 जगह बनी हुई है। मैं तो उसको देख के दोबारा अब गई थी तो हैरान हो गई। तो अब सोमटा में आए थे, तो वहाँ से लेकर के हमें वही तक इन्होंने विहार कराया, वहाँ से पालघर तक कराया। तो इनका मंगलमय अभिनंदन है। आज के आईमिल देविका बहन, उनको कल समाचार दे दिया था सुनील भाई, आपने कहा था। और प्रवीण जी आप आए हुए हैं, लो उन्होंने किया है ना आईमिल देविका ने, मेरे पास उनका समाचार नहीं, ऐसे ही उन्होंने लिखा हुआ है। ये अपने ऋचा बहन ने लिखवाया था देविका, मैं गई हुई थी हॉस्पिटल जब, तो इन्होंने ऐसे ही देविका नाम लिख दिया। मैं तो साथ में फ़ोन नंबर पूरा एड्रेस लिखती हूँ। किया तो होगा। लो प्रवीण बहन, इनकी तो तपस्या चलती रहती है। गुन्नी जी महाराज के आगे से अमलते भी प्यार स्नपन्न कम समान तब सस में मित्र मैत्र गरंतर संते परिक्रमा में निंदा में गृह में त्याग बोसरे तपस। कल का आईमिल मेगा जी भी आपको ही पता होगा जी, आप उनको समाचार आपके ही हैं। और निशा जी धर्मपत्नी मनीष जी आपके भाई के घर से। और दीक्षा जैन, वो भी मनीष जैन की सपुत्री है, कल लिखा के गए हैं, उन रहा है। और 17 तारीख, अब तो थोड़े से ही रह गए मेरे, 15-17 तो लिखा लो, बाकी मैं अपने आप काम कर लूँगी। 15 अगस्त का अपना सोच लेना। कल थक गए मेरे ख्याल, खून दे दे करके ना युवक मंडल, कमज़ोरी आ गई है ना। काम भी 15 दिन से लगे हुए थे, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना। कल ही बोल गए थे महाराज जी कल को नहीं हम आएंगे, हमें कल क्या है थोड़ा हमें धंधा भी देखना है, इतने दिन से छोड़े बैठे थे। धन्यवाद है हमारे युवक मंडल को, बहुत काम किया उन्होंने। कल तो यहाँ ऐसा था जैसे कोई उत्सव हो रहा हो, आप भी थे यहीं पे, तो पूरे उत्सव का रूप था हमारे युवक मंडल ने। सुनील भाई फिर भी आ गए अपने युवक मंडल वाले, धन्यवाद है आपको। और जाप के अंदर आज का जाप विनोद जी जैन मेडिकल वाले, आपका है ना? हाँ जी, धन्यवाद आपका। और कल का आईमिल बबीता जी धर्मपत्नी प्रदीप जैन, आपका है? कल का आपका, अच्छा भैया ठीक है जी। और कोई सूचना?